ये भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो है एडमिशन डिपार्टमेंट है, जिसमें सर इस कॉलेज के बारे में जितना भी फीस है सब डिटेल में बताएंगे, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं सर से चाहूँगा कि सर इस कॉलेज के बारे में जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारी जितने बच्चे को काम हो जाए तो बता दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है पीयूष शर्मा। मैं भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हेड हूँ। यहाँ पे बीएमएस के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है वो 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो हमारे यहाँ पे 2 बैच अभी तक पास आउट हो चुके हैं। जो कॉलेज की फीस है वो जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस होती है हमारी, सिर्फ वही हम फीस चार्ज करते हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं रहता है। हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे यहाँ पे 150 बेड का अपना खुद का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, भारतीय हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के नाम से। यहाँ पे आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, वो सारी चीज़ें, ओटी, मेजर ओटी, माइनर ओटी, लेबर रूम, पंचकर्मा डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। पेशेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो 25 से 30 पेशेंट फ्लो हमारे यहाँ पे पर डे का रहता है। आपको कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहें तो और बताएं। जैसे बच्चों को डाउट रहता है कि सिक्योरिटी अमाउंट क्या इस कॉलेज में लगता है? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फीस नहीं लगती है। हमारे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बड़ा एकदम सिंपल सा रहता है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन। और ये हम जो फॉर्म भरवाते हैं, ये हमारा कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। आप एक बार दिखा दीजिएगा। इसमें हम जब सारी आपकी बच्चे की डिटेल फिल करेंगे, जब बच्चा हमारे यहाँ पे आएगा तो डिटेल फिल करने के साथ साथ में हम बच्चे को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके देते हैं कि आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको इस टाइम पे ऐसे ऐसे पे करना है। यहाँ पे बच्चे के भी साइन होते हैं, हमारे भी साइन होते हैं। इसीलिए हम हर एक बच्चे से आपके यही बोलेंगे और आपसे भी यही बोलेंगे कि जो भी कुछ है वो हम आपको रिटर्न में लिख के देंगे। ऐसा नहीं है वर्बली कि हम आपको बोल दें कि आपका इतना फीस रहेगा या इतना चार्जेस रहेगा। और जो फीस एक बार आपकी डिसाइड हो गई वो 4.5 साल तक वही फीस रहती है। उसमें कोई फीस बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं और ना ही फीस बढ़ती है, क्योंकि वो सरकार द्वारा निर्धारित फीस होती है। तो इसमें एक डाउट और है जी, अगर बच्चों के, देखिए उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे यहाँ पे जो मंडे टू सैटरडे रेगुलर 10 से 4 क्लासेस चलती हैं। तो अगर बच्चा 4 बजे के बाद में फ्री है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अगर हॉस्टल कंपलसरी होता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट हमारे यहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। तो बच्चा 4 बजे के बाद में क्लिनिक जाए, किसी हॉस्पिटल में जाए या अपने रूम पे जाए, सोए, पढ़े लिखे बैठे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो अपने कॉलेज का रिजल्ट क्या कैसा रहा है? हमारे यहाँ का रिजल्ट जो है वो 95% रहा है। और हमारे यहाँ के जो टॉपर हैं कंटिन्यूसली वही बच्चे टॉप कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिहार से बच्चे हैं जो टॉप करते हैं। लास्ट ईयर भी जब फर्स्ट क्रॉप का रिजल्ट आया था तो उसमें भी हमारे यहाँ पे जो लड़का है धर्मेंदु कुमार, वो बस यूनिवर्सिटी ही टॉप कर देता। अगर उसके 20-30 नंबर और थोड़े फालतू होते, एक्स्ट्रा होते तो थोड़ा सा कम रह गया। इस बार भी उसने काफी मेहनत की थी, बट इस बार भी कॉलेज का टॉपर वही है। तो 95% हमारे यहाँ का रिजल्ट रहा है इस बार का। लड़कियों के लिए हॉस्टल कितना सेफ है, मतलब क्या एक्स्ट्रा है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल इतना सेफ है? अब आप ये मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एडमिशन हेड हूँ, तो मेरी भी हॉस्टल में एंट्री नहीं है कि मैं जाके एक बार गर्ल्स हॉस्टल में अंदर एंट्री कर लूं। तो वहां पे मेरी भी एंट्री नहीं है। अगर हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्टल में वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही जाएगा। अगर आपकी मान के चलिए आप किसी फीमेल कैंडिडेट का, किसी बच्ची का एडमिशन होता है और उसके पेरेंट्स, उसका भाई या उसके फादर आके बोलें कि हम हॉस्टल में बच्ची का सामान अंदर रखवा दें, तो उसकी भी सुविधा नहीं है। हम उसके लिए अलग से रहता है, स्टाफ है हमारे पास में जो आपका सामान वगैरह वहां पे शिफ्ट करवा देगा। किसी भी मेल कैंडिडेट को हॉस्टल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर आपको अपनी बच्ची से मिलना है तो आप रिसेप्शन पे बुलाइए, बच्ची से बैठिए, बात करिए सामने के सामने। ऐसा नहीं है कि आप उसके रूम पे चले जाएं। तो गार्ड वगैरह 24 आवर के 24x7 24 घंटे 7 दिन गार्ड की अवेलेबिलिटी है। अगर आपको जाना है तो आप गेट पास लेके जाएंगे, रीजन बता के जाएंगे कहाँ जा रहे हैं। और जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे की है कि आपको 6 बजे तक वापस आना है अगर आप जा रहे हैं तो। यहाँ का ट्यूशन फीस क्या है? ट्यूशन फीस हमारे यहाँ की 2,49,300 रुपए पर ईयर है, जो सरकार द्वारा निर्धारित है। और हॉस्टल का चार्ज? हॉस्टल का 7,000 पर मंथ है, 7,000 रुपए महीना। ये नॉन एसी है, और अगर आप एसी में जाना चाहते हैं तो 1,25,000 रुपए पर ईयर एसी
क्या और है? यहाँ लाइब्रेरी, गेम्स, डेवलपमेंट, इन सब नहीं, इनका कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ पे, किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं है। जो चार्जेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन फी 25,000 रुपए, ट्यूशन फीस 2,49,300 रुपए, हॉस्टल 7,000 रुपए पर मंथ। अब जैसे बच्चे के मन में एक डाउट होता है कि जैसे बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया जी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना पेमेंट उसको करना है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे को आप अपनी जो ट्यूशन फीस है 2,49,300 रुपए वो टोटल सबमिट करनी पड़ेगी। वो वन टाइम पेमेंट रहता है, क्योंकि ये यूपी आयुष भी परमिशन देता है कि आपको 1 साल की फीस आप कॉलेज वाले ले सकते हैं। हम एक प्रॉप की भी फीस ले सकते हैं, बट हम उसमें 2 पार्ट में लेते हैं कि एक जब आप रिपोर्टिंग के टाइम पाएंगे 2,49,300 रुपए ट्यूशन फीस आप तब पे कर दीजिए। रिमेनिंग जो आपके 1,24,650 रुपए बाकी हैं वो जब आप क्लास ज्वाइन करें तब जमा कर सकते हैं। तो उसमें इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है।